डिफेंस डील को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी। ये माना जा रहा था कि इंपॉर्टेंट डिफेंस डील होंगी, जिसको लेकर हमने कल से लगातार चर्चा की। मैं इतना समझना चाहती हूं कि डिफेंस डील हुई नहीं, या हुई है तो उसको पटल पर रखा नहीं गया, और यही नॉर्म्स हैं या यही प्रोटोकॉल है, या ऐसा ही होता आया है। बीएन झा साहब जी, डिफेंस डील कहाँ पे था? देखिए, डिफेंस की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसकी एक प्रोसीजर होती है, जिसे हम लोग डीएपी कहते हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। इस डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कौन कौन सा ऐसा स्टेप था जो पहले इनिशिएट कर दिया गया था, जिसका कि पूरा का पूरा ड्राफ्ट प्लान वो पूरा हो गया था, जो वर्कआउट थे, नेगोशिएशंस थे, वो पूरे हो गए थे, जिसके ऊपर में कि अभी साइन होना था समिट में। क्या ऐसा कोई चीज़ हुआ था? ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ था। आप याद रखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्टली Su-57 खरीदने के लिए यहाँ पे साइन कर लेंगे, तो अपने जो देश का अपोजिशन और देश में जो एक टूल किट चल रहा है, वो प्रधानमंत्री और देश को चीर के जला के रख देंगे। क्योंकि हमने देख लिया हुआ कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील हुई थी रफाल की, उसमें कितने बखेड़े खड़े किए थे इन्होंने। और वो जो रफाल डील हुआ था, वो 7 साल के ट्रायल टेस्टिंग के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके, और तब 2012 में उस तत्कालीन सरकार ने कहा था कि हमारे पास में पैसे ही नहीं हैं। तो ये सब आप याद रखिए। तो ऐसा कोई भी डिफेंस डील अभी साइन नहीं होने जा रहा था। हाँ, एक ऑफर है, और वो ऑफर अभी भी दिया है उन्होंने, कि हमारे पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57 है, अगर चाहें तो हम इसका जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वो प्लान दिया हुआ है, एक ऑफर दिया हुआ है। लेकिन अभी तक भारतीय वायुसेना ने EOI भी ये नहीं डाला है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी अभी तक नहीं डाला। तो कहाँ कहाँ हम कैसे कहते कि ये डील साइन नहीं हुआ? हाँ, 2-3 चीजें थी जिसके ऊपर में बातचीत हुई होगी, और उसमें से सबसे बड़ी जो चीज थी, हमने S-400 खरीदने का जो प्लान किया था, उसमें 5 स्क्वाड्रन के हमने साइन किए थे, पैसे उनको दिए हुए हैं। 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, 2 स्क्वाड्रन अभी तक डिलीवर नहीं हुई। तो उसके ऊपर में बातचीत हुई होगी कि उसको हैसन करे। और एक और इन्होंने दिया होगा अपने तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम 2 या 3 और स्क्वाड्रन खरीदना चाहते हैं, जिसके ऊपर में फिर से प्राइस नेगोशिएशंस होगा, उसके ऑफसेट जो रिक्वायरमेंट होंगे वो सब पूरे होंगे। तो ये सब चीजें अभी होनी बाकी है। दूसरा, S-500 तो कहीं धरातल में है नहीं, और जानते हैं S-500 हमारे पास में है, भारत के पास में बहुत कम लोगों को पता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम प्रद्युम्न है, ये धरती से ऊपर 180 किलोमीटर तक ऊंचाई में बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। और S-500 में यही एक एडिशनल चीज है जो कि हमें मिलता है। तो हमारे पास में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है प्रद्युम्न, हमारे पास में अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे पास में बैरक है, हमारे पास में क्विक रिएक्शन मिसाइल है, हमारे पास में मीडियम रेंज मिसाइल है, और हमारे पास में एक बहुत बड़ी ऐसी एसेट है जिसके बारे में शायद इस पैनल में भी लोगों को पता नहीं होगा। वो है INS ध्रुव और INS अन्वेष, जिसमें कि ये पार है कि वो 1500 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब 3000 किलोमीटर के दायरे में, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमारे तरफ में आ रहा होता है, तो उसका संकेत इमीडिएटली अपनी जो एक इंटीग्रेटेड प्रणाली है उसको दे देता है, और यह भी बताता है कि क्या उस मिसाइल के वॉरहेड में न्यूक्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। ये सब चीजें हमारे पास में ऑलरेडी हैं। तो हम S-500 की तरफ हम कूदें क्यों? हमारा अभी ये एक सपना जो पूरा होने जा रहा है अपना आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें सुदर्शन चक्र जो मोदी जी ने एक टारगेट दिया हुआ है, तो S-400 ले लीजिए, उसके ऊपर जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये ऑलरेडी चीजें हैं। और एक और चीज के ऊपर में लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर में डील साइन होनी है, वो था कि एक और न्यूक्लियर सबमरीन को लीज करना। देखिए, हमारे पास में अपने इंडिजिनस पूरा सेल्फ रिलायंट 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, INS अरिघात और INS अरिहांत। तीसरा ऑलरेडी बन रहा है, जो कि अगले साल के शायद लेट पीरियड में ऑलरेडी पानी में होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास में हैं। तो हम किस चीज की कमी है हमें?
जहां तक सू 30 का एयरक्राफ्ट का सवाल है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने हैं, उसके लिए फिर से नया एक डील साइन होगा। जो अपग्रेड्स हैं उसमें डाले जाएंगे, एवियोनिक्स अपग्रेड हैं वो डाले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक सीओडी का जो हमारा एक समस्या है कि हमारे ऑर्डिनेंस कोर का जब से हमारे ऑर्डिनेंस कंपनी का जब से रिफॉर्मेशन हुआ है, उसमें अत्याधुनिक मिसाइल बनाने की क्षमता आ गई है। वहां पे रशिया का एक मिसाइल है जो कि KH-31 सीरीज के नाम से जानते हैं, और उसी में KH-58 सीरीज के भी नाम से जानते हैं। ये BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, जिसका कि बहुत सटीक मार होता है। वो हम अपने यहाँ पे बना सकते हैं। उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रूस शायद हमें दे सकता है। हाँ। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बाकी नेवल के लिए कुछ नहीं है, आर्मी के लिए भी कुछ नहीं है। आर्मी के लिए हमारा टैंक जो है वो हाँ, ऑलरेडी तो अर्जुन टॉप हाँ। मार्क 1A झा साहब, अत्याधुनिक है, वो के सर्वोत्तम में से एक है। ओके। हमारा अपना आर्टिलरी सिस्टम जो है वो सर्वोत्तम है। जो ULH हम लोग कहते हैं, जो जो LNT द्वारा बनाया गया है, कोरिया की कंपनी द्वारा, अत्याधुनिक ये आर्टिलरी सिस्टम है।